जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको मैं जय हिंद और सलाम बोलता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, दिल में आग तो सबके है, दिल में आग तो सबके लगी हुई थी, लेकिन माचिस जलाने वाला कोई चाहिए था। और मेरा मानना है कि अब माचिस जलाने वाले मिल गए हैं, तो आग धधकना शुरू हो गई है। और आग इतना बड़ा रूप लेने वाली है कि पूरे देश में आंच लगेगी, पूरे देश में आंच लगेगी। जो सत्ता की मलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को ब्लैकमेल करते हैं। मैं कल पढ़ रहा था, चूंकि मैं इलेक्शन लड़के आया हूं, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर सिंह साहब का आग आप लोगों ने सुनी लिया है कि किस तरह से धधक रही है। राष्ट्रीय महासचिव त्यागी जी, जो अमेरिका से नौकरी छोड़ करके IIT रुड़की से पास करने के बाद अमेरिका गए, नौकरी छोड़ करके आए हैं, ऐसे जाबाजों की ये पार्टी है सर्वजनवाद पार्टी। हमने इलेक्शन लड़ा, हमने बहुत काम किया, और लास्ट में हम सोचने लगे आखिर हुआ क्या। जो बीजेपी कहीं नहीं थी, वो 10 दिनों के अंदर पूरा पासा पलट दिया। हम बहुत सोचे आखिर हुआ क्या। अंत में निष्कर्ष निकल के आता है कि 27,000 करोड़ रुपए, कितने? 27,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने इस इलेक्शन में खर्च किया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन के लिए दिया है, मीडिया के लिए दिया गया है। और सुनिए आगे, 1,000 लोगों ने 3,622 करोड़, कितने? 3,622 करोड़ चंदा दिया है। हमें सिर्फ अपने तनख्वाह से और अपने रिसोर्सेज से चुनाव लड़ना पड़ा है। तो क्या ऐसे गद्दारों के खिलाफ देश खड़ा नहीं होना चाहिए? देश अगर खड़ा होना है तो मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूं कि जितना पाप लगता है पाप करने में, पुराणों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि पापी से बड़ा पापी होता है पाप को देखना, देखने वाला। अन्याय करने वाला से अन्याय होता है जो अन्याय को सहन करता है, देखता है। अगर हम सब लोग अपने पुराणों को मानते हैं, अपने वेदों को मानते हैं, तो देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाना चाहिए। ये अन्याय है। मैं पूरी तरह से भली भांति सहमत हूँ कि ये गवर्नमेंट अन्याय करके, लोगों को बड़ा घुसला करके, गरीबों को पैसा दे करके, मैं तो जानता हूँ रात रात के अंदर पूरा सिस्टम बदल जाता है। हमारे एक भाई मेरठ से आए थे, उन्होंने कहा था कि बच्चा वो गर्भ में ही बोलना। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब ने कहा है कि इनको ऑफिस में घुस कर मारना चाहिए, इनके यहाँ ये गद्दार हैं, ये चोर हैं, ये भिखारी हैं। कहा कि नहीं कहा? मैं सभी मीडिया को नहीं कहना चाहता हूँ, देशभक्त मीडिया भी हैं। मैं सभी इसे बातों से इसलिए इन्हें सहमत हूँ। कुछ लोग हैं, एक दो चैनल तो मैं देख करके तुरंत बंद कर देता हूँ, और वो चैनलों को उसके लोगों को आज राज्यसभा लोकसभा में मंत्री बनाया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं हूँ। मीडिया खरीद ली गई है, पैसा, मीडिया, एक ही आदमी का नाम चलता है हर जगह। जितने भी फोटो देखेंगे एक ही चलेगा। मैं मन की बात सुन रहा था, मैं फौजी हूँ दोस्तों, मैं मन की बात सुनते सुनते ये देख रहा था, एक ही चीज में ध्यान लगा रखा था कि क्या जो 45 लोग हमारे मारे गए हैं वो किसानों के बच्चे हैं, वो हमारे और आपके बच्चे हैं, उसके बारे में क्या बोला जाता है? उसके बारे में एक बात नहीं बोली गई। दूसरी बात, पुलवामा, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बहुत नौकरी किया है, मैं इन्फेंट्री का हूं, मैं खुद CI ऑपरेशन में रहा हूं। ये कह देना कि सर्जिकल स्ट्राइक, इसको मैं बड़े तथ्यों के साथ कह सकता हूं कि जो हमारा काम ही है कि जाकर के दुश्मन के इलाके में घुसना, उनके सर को काट ले आना, वो उनको मौका मिलना, हमारे पास आना, हमारे सर को काट ले जाना, इसको एक नाम दे करके बेच दिया गया है। पूरी फौज के टैक्टिक्स को बेच दिया गया है। दूसरी बात, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा
नहीं बोल पाते हैं जो वर्दी पहने हुए हैं, जो वर्दी पहने हुए नहीं बोल पाते हैं। हमारे एयर चीफ ने बोला था कि हम लोग बॉडी नहीं गिनते हैं। क्या हम लोग जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने बोला हम लोग बॉडी नहीं गिनते हैं। 300 लोग, एक जहाज उड़ती है 300 लोगों को मार कर आती है। ये कहाँ का सच्चाई है भाई? ये कहाँ की सच्चाई है? ये पूरा झूठ है। मैं बताता हूँ, मैं तवांग में था, लुम्पो में हमारे राशन गिराए जाते थे। आदमी खड़ा होकर के जलाता था कि यहाँ गिराना है, वो 4 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। जो पूरी तैयारी के साथ गिराया जाता था राशन हेलीकॉप्टर से, वो 4 किलोमीटर जाकर गिरता था। हमारे जवान पीठ पर ढूंढ ढूंढ करके लाते थे। ये कौन सी जस्टिस है भाई कि एक एयर स्ट्राइक में 300 के 300 लोग मारे गए। चोरा बोरा की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, चोरा बोरा की कहानी सुना होगा। पूरी अमेरिकन फौज लगती, जितने उसके पास रिसोर्सेस है, लेकिन ओसामा को मार नहीं पाया। तो ये कौन सी झूठ फैलाया जा रहा है इस देश में? इस देश में मैं इलेक्शन के टाइम पर मेरा बहस होता है गांव के लोगों से, नहीं साहब 300 लोग मारे गए। मैंने बोला भाई मैं 40 साल फौज में करके आया हूं, मैं इन्फेंट्री का हूं, मेरा काम ही यही था। लेकिन जो झूठ एक बार मीडिया के जरिए फैलाया जाएगा, 1000 बार फैलाया जाएगा,